नमस्कार, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कुछ नई वैकेंसीज आई हैं, उन वैकेंसीज के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम बेसिकली रीजन वाइज चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली रीजन की अलग होगी, केरला की अलग, हिमाचल प्रदेश की अलग। हम सभी की चर्चा करेंगे, जैसे कि गुजरात की है, हरियाणा की है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी की जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, सभी की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। और मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ऐसे नए नए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली रीजन की। दिल्ली रीजन में बेसिकली हम तीन पोस्टों के बारे में बात करेंगे लगभग सभी रीजन में। पहला तो हमारा यूडीसी रहेगा, अपर डिविजनल क्लर्क। और तीसरा दूसरा रहेगा स्टेनोग्राफर। और थर्ड जो रहेगा एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, इन तीनों जॉब्स की हम जानकारी लेते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस कैटेगरी की हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए वीडियो। तो यूडीसी की जो वैकेंसीज टोटल आई हैं वो 235 वैकेंसीज हैं। अब उसमें से भी 90 क्या है, अनरिजर्व्ड है। एससी की 48 है, एसटी की 19 है, ओबीसी की 55 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है। स्टेनो की बात करते हैं तो स्टेनो में 8 जो अनरिजर्व्ड रहेंगी, एससी की 1 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और जो टोटल हो जाएंगी 18 हैं। एमटीएस में 130 वैकेंसीज तो अनरिजर्व्ड हैं, और एससी की 5 हैं, एसटी की 20 हैं, ओबीसी की 108 हैं, ईडब्ल्यूएस की 29 हैं, और टोटल जो होंगी 292 होंगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भी कुछ वैकेंसीज हैं जो आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम अब हम टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। ये अब केरला की बात करते हैं। केरला में टोटल वैकेंसीज जो हैं, अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी की है 66, स्टैनो की 6 है, और एमटीएस की 60 है। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीजन की तरफ चलते हैं। अब हम गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात में टोटल यूडीसी की तो 136 है, स्टैनो की 6 है, और एमटीएस की 127 वैकेंसीज हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अलग वैकेंसीज के क्राइटेरिया ये दे रखा है, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। एंड देन हरियाणा में टोटल जो वैकेंसीज हैं 96 जो है यूडीसी की है, स्टेनो की 13 है, एमटीएस की 36 है, सॉरी 76, 76। एंड कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। कर्नाटका में है 199 आपकी यूडीसी की है, स्टेनो की 18 है, और एमटीएस की 65 वैकेंसीज आई हैं। उत्तर प्रदेश रीजन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यूडीसी की 36 वैकेंसीज है, स्टेनो की 5 है, और एमटीएस की 119 है। एंड देन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में टोटल यूडीसी की 67 है, स्टेनो की 15 है, और एमटीएस की 105 है। ये जो अभी वैकेंसीज है, और भी काफ़ी सारे रीजंस है, इस वीडियो में इस पीडीएफ में कवर नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ये जो नोटिफिकेशन है रीजन वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं ये जो वैकेंसीज हैं, इसे फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है 15 जन से फिल करना स्टार्ट हो चुका है, 15 जनवरी से। तो आप इसका जो फॉर्म है 15 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, और लास्ट डेट जो रहेगी 15 फैब रहेगी। फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाला है, जर्नल की 500 है, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 फीस है। एसटी एससी और पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी 250 है। ऑल कैटेगरी जो भी फीमेल रहेंगी, सभी कैटेगरी की, चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, उन सभी की 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, पेमेंट का मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सभी मोड हैं पेमेंट के। ठीक है, ये हमने जान लिया है कि एप्लीकेशन 15/1 से बिगिन थी, 15/2 लास्ट डेट है, और पेमेंट भी 15/2 ही लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पहले यूडीसी के बारे में जानते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क, ये सभी रीजंस के लिए रहेगी, चाहे आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो। यूडीसी के लिए रहेगा, डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब आपकी बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, बस रिकग्नाइज्ड हो स्टेट या गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, दूसरी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डेटाबेस। ऑफिस सूट बेसिकली जो होता है एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसके अलावा डेटाबेस जो होता है वो भी होता है कवर। ठीक है, इन सभी का यूज होगा, वो पूरा का पूरा एक ऑफिस सूट हो जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो आपके
एप्स होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स आपको वर्ड की, एक्सेल की, इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए ऑफिस सूट की। इसके बाद जान लेते हैं स्टेनो के लिए। स्टेनो के लिए आप 12th पास होने चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से, और स्किल नॉर्म जो आपके पास स्किल होनी चाहिए, मीन्स आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट तो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए स्टेनो की, ठीक है। और वो भी आपको अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपकी 50 मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में कर रहे थे तो 60 मिनट में। ओनली ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे ही आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। एमटीएस की, एमटीएस में आपको कुछ नहीं करना है। एमटीएस है बस आपकी जो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड, बस मैट्रिकुलेशन की आपकी जो क्या है, बस मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास रिपोर्ट कार्ड है, देन आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब एज क्राइटेरिया जान लेते हैं, कौन इसको फिल कर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए। स्टेनो और यूडीसी के लिए, जो अपर डिविजनल क्लर्क के लिए 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और ये एज जो होनी चाहिए 15 जनवरी 2022 तक के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और एमटीएस के लिए जो एज होगी 18 से 25 होने वाली है, ठीक है। और 25 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जान लेते हैं। एससी और एसटी के लिए 5 साल का है एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो एग्जाम है, एग्जाम कैसे होने वाला है, मीन्स कितने फेजेस में होगा, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, लगभग आपका ये सिलेबस आप जान लीजिए, सिलेबस आपका क्या होने वाला है। जो आपका अपर डिविजनल क्लर्क है यूडीसी का जो एग्जाम होगा आपका, वो होगा 3 फेज में। मैं आपको बताता हूँ, पहला तो आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आपसे जो पूछा जाएगा, प्रीलिम्स बेसिकली टोटल जो होगा ये 200 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी आपकी टोटल जो प्रीलिम्स की यूडीसी के लिए। इसमें आपसे पूछा जाएगा, ये आपका जीएस आ जाएगा, जीएस और रीजनिंग, ठीक है। ये सॉरी, आपका ये रीजनिंग का पार्ट है, ये जीएस आपका आ जाएगा, जीएस और करंट अफेयर का पार्ट होगा जनरल अवेयरेंस में। ये मैथ्स आ जाएगी आपकी, 25 नंबर मैथ्स के होंगे, 25 आपके रीजनिंग के होंगे, 25 आपके करंट अफेयर से होंगे, और इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टोटल नंबर जो हो जाएंगे 200, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का रहेगा इसमें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके नंबर रहेंगे। टोटल आपका 1 आवर का पेपर रहेगा, ठीक है। और आपको जो पेपर की लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिन में मिलेगी, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी, ठीक है। आप प्रीलिम्स के बाद क्या है, आपका मेंस एग्जाम होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में आपका क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा 50 नंबर का। टोटल आपका जो होगा ये हो जाएंगे 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट रहेगा, मींस एमसीक्यू वाला, और ये आपका जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा मेंस का पेपर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा ये। और जो थर्ड स्टेज होगी यूडीसी के लिए, अपर डिविजनल क्लर्क के लिए, वो रहने वाली है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जान लेते हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स, आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड बना के दिखानी होगी, जो कि आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के साथ आपको टाइपिंग करके दिखाना होगा। फॉर्मेटिंग मीन्स जो लेटर का साइज होता है वो बड़ा छोटा करके, कलर वलर फिल करके, ये सब दिखाना होगा। 20 नंबर का ये रहने वाला है। प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूलों का यूज करके आपको एक टेबल प्रिपेयर करके दिखाना है एमएस एक्सेल में, ये भी 20 नंबर का होने वाला है। तो टोटल आपका 50 नंबर का ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, और जिसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स ये देख लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स किसे बोला गया है ना। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम में, क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ मेंस एग्जाम में विल बी 45% ऑफ जनरल कैटेगरी, 40% फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 35% एससी के लिए होगा, और एसटी और एक्स सर्विस मैन के लिए 30%, सॉरी ये 35 जो परसेंट है ये रहेगा एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 30% रहने वाला है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है कि अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं देन आप क्वालिफाई हो जाएंगे,
ठीक है, अब देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए जो आपका पेपर किस तरीके से होने वाला है। स्टेनो के लिए आप देख लीजिए, स्टेनो के लिए क्या रहने वाला है, पहला आपका फेज वन होगा। ठीक है, फेज वन में क्या है आपका, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग अबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, और करंट अफेयर आएगा 50 नंबर का, और 50 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल आपको ड्यूरेशन जो दी जाएगी वो इंग्लिश कंप्रिहेंशन के लिए 70 मिनट, ठीक है, और रीजनिंग के लिए 35 मिनट, और जनरल अवेयरेंस के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे। तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट के आसपास आपका ये टोटल टाइम बैठेगा। ठीक है, आपका वही सेम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देखने को मिल जाएगा ये। देन आप इसका जो फेज टू कैसे होगा, फेज टू देख लीजिए। जो इसका फेज टू जो होगा स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये skill test, the candidate who are shortlisted in the mains examination will be required to appear in the skill test of stenography। स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो होता है वो करके दिखाना होगा। द कैंडिडेट विल बी गिवन ऑन डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब डिक्टेशन होगा 10 मिनट का हिंदी और इंग्लिश में, एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने चूज करा उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर इंग्लिश चूज करा है आपने ऑनलाइन फिल करते टाइम तो इंग्लिश में होगा, हिंदी चूज करा है तो हिंदी में होगा। एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर पे आपको ट्रांसक्राइब करके दिखाना होगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज अंडर, मतलब ट्रांसक्रिप्शन टाइम दे रखा है, इंग्लिश के लिए 50 मिनट है, हिंदी के लिए 65 मिनट है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन है। और ये क्या होगा, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग ड्यूरेशन दे रखी है, ये 70 मिनट दे रखा है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 90 मिनट। अब क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं इसका क्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, फेज वन जो आपका मेंस एग्जाम है, सॉरी इसमें प्रीलिम्स नहीं है, डायरेक्ट फेज वन मेंस एग्जाम ही होगा इनका। ठीक है, तो आप इसका क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कह रहा है, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज वन मेंस एग्जामिनेशन विल बी 45% फॉर जनरल कैटेगरी, 40% for OBC and EWS, 35% for SC ST and ex सर्विसमैन 30% रहेगा, सॉरी 35% SC ST और ex सर्विसमैन के लिए है, और 30% रहेगा EWS PWD के लिए। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं देन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा MTS के लिए देख लेते हैं, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, सब MTS के बारे में पूछना चाहते हैं। MTS में पहले आपका प्रीलिम्स होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा। उसमें प्री एग्जामिनेशन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, प्री एग्जामिनेशन में आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल नंबर होंगे 200, मतलब आप मान लीजिए एक क्वेश्चन के 2 नंबर रहने वाले। और यहाँ पे टोटल आपको जो टाइमिंग मिलेगी 1 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा टेस्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब MCQ वाला। और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगी पेपर देने के लिए। फिर आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। मेंस एग्जाम कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मेंस एग्जाम आपका जो फेज टू होगा, इसमें आपका 50 नंबर की तो आपकी रीजनिंग आने वाली है, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 50 नंबर के ही रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर का 50 नंबर के, और आपके मैथ्स आएगी 50 नंबर की, और वो भी 50 क्वेश्चन ही होंगे। और कंप्रीहेंसिव आएगा, इंग्लिश कंप्रीहेंसिव 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल टाइमिंग 2 घंटे की दी जाएगी आपको, मतलब टाइम आपको जो देने करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है, मतलब MCQ वाला अगेन। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिल जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द फेज वन प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होगा, फेज टू मेंस एग्जाम विल बी 45% क्या होगा जनरल कैटेगरी के लिए, 40% होगा OBC कैटेगरी के लिए और EWS के लिए, 35% होने वाला है SC या ST या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, एंड 30% फॉर PWD कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल थी जो आपको नोटिफिकेशन में दी गई हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे समझ आ गया होगा। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट ड्रॉप कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा।
देन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, और कोई मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल आंसर यू। ठीक है, वी विल लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।